दमपोख्त। सबसे पहले हमें ये करना है कि इसके अंदर ऐसे जो चर्बी होती है ना दुम्बे की, तो हम ऐसे करना है। अगर किसी के पास चर्बी नहीं है तो वो इस एज पानी भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें गोश्त खाना है, उसको पहले से ऐसा थोड़ा सा ये लगाना है, नमक लगा के इसको ऐसे ऐसे मल के ऐसे तरतीब से रखना है। फिर दूसरा उठाना है, इसको मैंने सिर्फ पहले लगा चुका हूँ इनको नमक, तो ज़्यादा नमक लगाऊंगा तो ये टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो भी लगा हुआ पहले से नमक। देखिए जिस तरतीब में मैं रख रहा हूँ ना, इस तरतीब में होना चाहिए, एक ही लेवल में सारे लगा हुआ है। ऐसे देखें, ऐसे मल लेना है इसको ज़बरदस्त। और पीस रखते हैं, फिर ठीक हो जाएगा। और इसमें ये है कि जो जितना हड्डी वाला गोश्त होगा ना वो रखना है आपने, क्योंकि हड्डी के बगैर गोश्त होगा तो वो सही नहीं निकलता। अब हमें क्या करना है, आलू रखने हैं साइड साइड पे। एक आलू गिर गया, इसको दो। कुछ के हम लोगों ने छिलके उतारे हैं, कुछ के नहीं उतारे हैं, सुस्ती थी थोड़ी बहुत। तो इसको ऐसे साइड पे रख के, और वो भी फिलहाल वो दिखाओ इनको। पहले आपने आग भी जलानी है। आग अगर किसी के पास सिलेंडर है, लेकिन अगर किसी के पास सिलेंडर नहीं है तो वो आग भी काम से आ सकता है। आग का जो टेस्ट होता है ना वो तो सबको पता है कि मशहूर होता है, ज़बरदस्त टेस्ट होता है आग का। हमने ऐसे रख दिया है। अभी हमारे कुक साहब ये प्याज रखते हैं, ऐसे प्याज को हम थोड़ा सा ऐसे डालेंगे, ऐसे करके हम थोड़ा ऐसे से डालेंगे ताकि ये टेस्ट आ जाए प्याज में, ठीक है। हम उनको भी काटना हमने, हमने ऐसे काटना है दरमियान से थोड़ा सा, या तो वो साबित भी रख सकते हैं लेकिन दरमियान से काटेंगे तो अच्छी बात है। तो ऐसे काट के इसको ऐसे साइड से रख देना ऐसे। देख रहे हैं हम इसको ऐसे कट करके ना हम ऐसे रख देंगे। एक लेयर बनानी है, मतलब ऐसे हम लेयर्स बनानी है, जो भी रखेंगे हम उसके हमने लेयर बनानी है। हो गया। अब हम रखेंगे ये दूसरा बकिया गोश्त है ना, ये रखेंगे। फिर हम नमक लगाएंगे एज यूजुअल जो लगाते रहते हैं हम लोग। नमक लगा के इसके ऊपर रख के क्या गोश्त है। अब इस गोश्त को हम ऐसे रखेंगे जैसे हम लोग पहले वाला रखे थे गोश्त, रख के इधर से तरतीब से, ठीक है। इनको हस्बे मामूल नमक भी लगाना है। इसको थोड़ा सा पहले हमने लगा चुके हैं नमक, इसमें अंदर आएगा। इसको हम ऐसे रखेंगे ताकि जल्दी गल जाए। हो गया। अब हम थोड़े से जो प्याज रखे हैं इस पर थोड़ा सा डालेंगे प्याज। प्याज डाल के जब होना इस पर ऐसे थोड़ी सी मिर्चें भी है ना तरतीब के साथ यहाँ पर ऐसे रखते हैं। मिर्चों का भी टेस्ट आना चाहिए। हो गया। अब इसका ढकना लेके आओ, ढकना दो इसका कि कहाँ क्या किन दिख रही है सही है। अब हम इस पे ना थोड़ा सा ऐसे घी डालेंगे, ये थोड़ा सा लगे ना। पहले पानी डाल रहे थे लेकिन पानी नहीं डाला क्योंकि हमारे पास चर्बी थी। इतना ही बहुत है। हो गया, ढकना दो उसको बड़े। अब हमने इसको ऐसे आटा लगाना है ताकि ये हवा ना निकाले, हवा ना बस।
यस। अब हमने इसको ऐसे आटा अच्छी आंच पर रख देना है इसको, ज़बरदस्त आंच पे जैसे रखे हुए हैं, ठीक है। ज़बरदस्त अंगारें 20 से 25 मिनट हम इसको यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इसको हम 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह देखेंगे। ये कोयला रखेंगे, 20 मिनट हो चुके हैं अब इसके ऊपर हम कोयले ऊपर रखेंगे यहाँ पे। 1 मिनट ऊपर को इसके ऊपर हम ईंट रखेंगे, ऊपर ऐसे कोयला रखना है हमने। तो अभी इसको हमने तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हमने इसको 2 घंटे 20 मिनट और छोड़ना है आग पे कोलों पे, और हमने वक्तन फवक्तन कोयले चेंज करते रहना इसके। हमने इसके ऊपर ईंट रखनी है। अब हमने इसके ऊपर ईंट रखनी है ऐसे 1 ये 2 बस बहुत। अब हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन 2 घंटे तक इसको। देखें आप इसको देख सकते हैं मेरे पास, देखिए परफेक्टली कुक्ड है, देखिए एवरीथिंग इज परफेक्टली कुक्ड। अब आलू भी देख सकते हैं। अगर मैं तो थोड़ा सा इसको हाथ लगाऊं ना, ये एक छिलका उतर जाना है। ये देखें जल रहा है, सुधार रही है। तो ये गोश्त देखिए बस, इसे अगर आधा घंटा और भी छोड़ देना तो ये और ज़बरदस्त बन जाता। हमारे मार्केट को भूख लगी हुई। तो ये हमारा आज का कुकिंग व्लॉग। तो इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। आओ मरका।